Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Platform 24/7। और आज हम लोगों का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। कल तक के हम लोगों ने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दो होते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, है ना। आज हम लोग को पढ़ना है कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए जरा, किसी भी सेंटेंस को जब लिखते हैं तो उसमें सेंटेंस में क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमने लिखा बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्या है बॉयज, किसके बारे में बात हो रही है? बॉयज के बारे में बात हो रही है। तो क्या होगा? बॉय सब्जेक्ट होगा, है ना। और बाद बाकी ये बची हुई चीज क्या होंगे? प्रेडिकेट होंगे, है ना, प्रेडिकेट होंगे। लेकिन इसमें हम करते क्या हैं कि दोज बॉयज, क्या करते हैं? दोज बॉयज, है ना, दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, दोज बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो अब जरा देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट दो दो हो गए ना, सब्जेक्ट दो दो हो गए, वे सब लड़के। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट जब एक से ज्यादा रहेंगे तो सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं। जो कि सब्जेक्ट के पार्ट्स होते हैं वो कहलाता है क्वालिफायर और हेड वर्ड, यानी मेन वर्ड कहते हैं, जो एक हमेशा नाउन होता है। अब जरा देखिए, बॉयज क्या है? बॉयज एक नाउन है, बॉयज क्या है? एक नाउन है, यानी हेड वर्ड कौन हो गया? बॉयज हो गया। हेड वर्ड कौन हो गया? ये हो गया बॉयज, हेड वर्ड, है ना। और दोज क्या होगा? तो दोज हमारा क्वालिफायर होगा। क्या होगा? क्वालिफायर होगा, जो इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये इसका विशेषता को बढ़ा रहा है। लड़के तो हैं, लेकिन कौन लड़के? तो वे सब लड़के, है ना। तो क्या होता है, ये इस चीज का विशेषता बढ़ा देता है, वो क्वालिफायर कहलाता है। देखिए जरा, क्वालिफायर जब कहलाएगा तो ये क्या किया है? बॉयज का विशेषता बढ़ा दिया है ना। तो इस तरीके से हम क्वालिफायर का क्या लिखेंगे? डेफिनेशंस अभी लिखेंगे और जानेंगे कि क्वालिफायर क्या होते हैं, है ना। तो देखिए क्या बताया हमने कि क्वालिफायर का भी क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे, क्वालिफायर क्या होता है। जरा देखिए, क्वालिफायर इज अ वर्ड, क्वालिफायर इज अ वर्ड that enhance another word's meaning, another word's meaning, है ना। क्या होता है कि क्वालिफायर एक वर्ड है जो कि दूसरे वर्ड को क्या करता है? एनहेंस करता है, यानी उसका क्या करता है? विशेषता को बढ़ा देता है ना। पहले तो वो विशेष था ही, लेकिन उसे और बढ़ावा देता है, यानी उसके रूप में बदलाव लाता है, उसके मीनिंग्स में बदलाव लाते हैं। जिसके एग्जाम्पल हम लोग देखें अभी, क्वालिफायर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें क्वालिफायर या तो डिटरमिनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या एडजेक्टिवल फ्रेज हो सकते हैं। अब जरा देखेंगे एक एग्जाम्पल से कि क्वालिफायर क्या होता है। इसमें एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं यहाँ पे, क्वालिफायर क्या होता है। देखिए, some boys are running in the
ग्राउंड, है ना। क्या लिखे हैं, सम बॉयज आर रनिंग इन द ग्राउंड। लड़के तो हैं, हेड वर्ड ये हो गया, है ना, हेड वर्ड ये हो गया क्योंकि ये नाउन है। अब इसे जो इनहेंस कर रहा है कि कितने लड़के हैं, क्वांटिटी बता रहा है, वो क्या हो गया, सम हो गया। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, क्वालिफायर कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, क्वालिफायर कहलाएगा। और ये बॉयज क्या कहलाएगा हमारा, हेड वर्ड कहलाएगा या मेन वर्ड कहलाएगा या नाउन कहलाएगा इस सेंटेंस का। और बाकी जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। आप समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल के साथ ये रहा हमारा क्वालिफायर। अब हमको पढ़ना है कि डिटरमिनर क्या होता है ना। चलिए आइए आगे डिटरमिनर के बारे में लिखते हैं। ये हो गया। अब हम लोगों को पढ़ना है डिटरमिनर के बारे में कि डिटरमिनर क्या होता है। तो जरा देखिए, पहले आप समझिए इस चीज को कि ये जो सम लगा हुआ है ना, बॉयज से पहले, तो बोलता है कि एक ऐसा वर्ड जो कि हमें नाउन के बारे में बताता है कि कितना है ना, क्वांटिटी को बताता है, ऑनरशिप को बताता है और स्पेसिफिसिटी को बताता है कि सेंटेंस में जो आगे लगा हुआ चीज है, नाउन के पहले लगे हुए जो चीज हैं वो क्या हैं। उसे हो सकता है कि उसमें मालिकाना का हक हो, है ना, हो सकता है उसमें कि एक हो या फिर एन भी लगेगा तो क्या होगा, एक होगा, है ना। तो इस तरीके से डिटरमिनर क्या करता है, हमारे नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या लिखेंगे डिटरमिनर को, क्या लिखेंगे डिटरमिनर को, जरा लिखिए। चलिए आइए देखते हैं। डिटरमिनर, a word placed before a noun, before a noun to provide information, है ना, to provide information such as quantity, ownership और specificity, है। क्या बोल रहा है बाबू, समझिए इस चीज को कि एक शब्द जो कि एक नाउन के पहले लग करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है कि कितना क्वांटिटी में है, हो सकता है उस पर मालिकाना का हक हो, या फिर स्पेसिफिसिटी यानी कि उस सेंटेंस में सबसे स्पेशल जो चीज है उनके बारे में कुछ बताता हो, है ना। तो इस और क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल के साथ इसे भी हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इसी एग्जाम्पल को यहाँ लिख लेते हैं, है ना, इसी एग्जाम्पल को यहाँ लिख लेते हैं, लिखते हैं मैनी बॉयज आर playing in the field. Many boys are playing in the field. इसमें कह रहा है कि कई लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि कई लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो कई लड़के, यहाँ पे जो ये मैनी आया वो इस नाउन को क्या कर रहा है, इस नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कई लड़के हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है ना, जो कि क्या है, फील्ड में खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हम डिटरमिनर को पढ़ेंगे। अच्छा, डिटरमिनर क्या क्या हो सकता
है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए डिटरमिनर 4 तरह के हो सकते हैं, है ना। आर्टिकल हो सकते हैं, ए, एन और द, सेंटेंसेस के यानी नाउन के पहले ये सब लग करके और उसे डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। पोसेसिव क्या होता है कि माई, योर, हिज, है ना। ये सब जो वर्ड हैं ये पोसेसिव कहलाते हैं, यानी कि जिसमें अपना अधिकार का बात किया जाता है। माई है, मेरा है, तो आधिकारिक रूप से मेरा होगा, है ना। योर तुम्हारा है, तो आपका अधिकार है कि कोई वस्तु आपका है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो आया है वह होता है, ये संकेत से आया है ना। तो दिस, दैट, दोज और दीज, है ना। दिस, दैट, दोज और दीज, ये चारों वर्ड जो होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव के लिए होते हैं। अब क्वांटिफायर क्या होता है? क्वांटिफायर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सम का यूज करते हैं, मैनी का यूज करते हैं, है ना, फ्यू का यूज करते हैं। तो ये सब जो वर्ड है ये क्वांटिफायर कहलाते हैं। और साथ ही साथ में क्या होता है कि एक ऑर्डिनल भी होता है, जिसमें एक ऑर्डर्ड के रूप में किसी नंबर को शो किया जाता है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? द स्टूडेंट इज इन सेकंड रो इज माई ब्रदर, है ना, कि वह लड़का जो दूसरे रो में खड़ा है, लाइन के दूसरी पंक्ति में खड़ा है, वह मेरा भाई है। इस तरीके से इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो क्वांटिफायर क्या हो सकता है? सम, मैनी, फ्यू, है ना। तो इन सबसे भी वर्ड क्या लग करके और सेंटेंसेस बनने स्टार्ट होते हैं। तो ये डिटरमिनर जो है ये 4 तरह के होते हैं और इन सभी से एक सेंटेंसेस को बनना स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, जिसे बनाते हैं हम लोग। आगे एग्जाम्पल में इन सभी में से वर्ड्स को यूज करके और वो सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे जिनमें इन सब का यूज रहेगा। और इनको इसे अच्छे से समझने के लिए और भी प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंसेस को लिखेंगे ताकि ये ज्यादा से ज्यादा हमें डिटरमिनर समझ में आए, है ना। अभी तक के लिए इतना ही। अब आगे देखिए जरा, एडजेक्टिव क्या होता है। आप इस चीज को समझिए कि एडजेक्टिव क्या होता है ना। एडजेक्टिव इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन नाउन एंड डिटरमिनर, है ना। एडजेक्टिव इज ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन नाउन एंड डिटरमिनर। यहाँ पर जो एडजेक्टिव है बाबू वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले एडजेक्टिव से अलग है। यहाँ पे क्या होगा, एक नाउन और डिटरमिनर के बीच में ये काम करेगा, है ना। एक नाउन और डिटरमिनर के बीच में ये काम करेगा। कैसे, जरा देखिए एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल क्या लिखते हैं? द ओल्ड लेडी वेट, है ना। बूढ़ी महिला रोई थी। तो क्या होगा कि ये देखिए ये हमारा है क्या, ये डिटरमिनर है, क्योंकि ए, एन और द इन तीनों में से कोई भी एक चीज डिटरमिनर हो सकता है जो कि नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। अब नाउन कौन है इस चीज में? तो नाउन है लेडी, है ना। ये क्या कर रहा है, ये हेड वर्ड हो गया हमारे वर्ड, ये हमारे वर्ड का यानी हमारे सेंटेंस का ये हेड वर्ड है ना, ये हेड वर्ड है। अब ये जो इन दोनों के बीच में जो ये ओल्ड आया, ये ओल्ड क्या है बाबू? ये ओल्ड एडजेक्टिव है, समझ रहे हैं आप? ये ओल्ड एडजेक्टिव है और बाद बाकी जो ये बचा हुआ है अकेला ये प्रेडिकेट है। समझ में आ रही बात क्या है? द जो है ये डिटरमिनर का काम कर रहा है, ओल्ड जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और लेडी जो है ये हेड वर्ड का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बोला कि एडजेक्टिव ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन नाउन एंड डिटरमिनर,
डिटरमिनर। एडजेक्टिव हमेशा नाउन और डिटरमिनर के बीच में रहता है ना। आगे इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। समझ में आ रही बात? हो गया। तो क्या है, देखिए लिखते हैं एडजेक्टिव ऑलवेज प्लेस्ड है ना बिटवीन डिटरमिनर एंड नाउन है ना। ये हमारा हुआ एडजेक्टिव। क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन डिटरमिनर एंड नाउन। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं? द यंग बॉय इज द छोड़ दीजिए। A young boy is running है ना। एक जवान लड़का दौड़ रहा है। तो एक क्या हो गया हमारा? ए हो गया डिटरमिनर, बॉय हो गया हमारा हेड वर्ड है ना, जो कि नाउन कहलाएगा। और ये जो बचा बीच में यंग, ये क्या कहलाएगा बाबू? यही हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। समझ में आ रही है आपको? है ना। एक एक चीज को नोट करके चलिएगा, क्योंकि लिखते चलिएगा तब बाद में आप देखिएगा तो फिर से रिवाइंड करके जब आप देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। क्या बताएं हम कि डिटरमिनर चार तरह में से कोई भी एक वर्ड यहाँ पे ऐड हो सकता है सेंटेंस को यूज करने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए। अब क्या है कि हमने आर्टिकल का यूज किया, ए यंग बॉय इज रनिंग है ना, एक जवान लड़का दौड़ रहा है। तो ए हुआ जो क्या हुआ? डिटरमिनर हुआ। यंग क्या हुआ? यंग एडजेक्टिव हुआ। क्यों? क्योंकि नाउन और डिटरमिनर के बीच में लगा हुआ है। और नाउन एडजेक्टिव हमने क्या पढ़ा कि एडजेक्टिव ऑलवेज प्लेस्ड बिटवीन डिटरमिनर एंड नाउन। एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा कहाँ होता है? एक डिटरमिनर और नाउन के बीच में होता है। और बाद बाकी जो ये बचा हुआ पार्ट है ये क्या कहला गया? ये प्रेडिकेट कहला गया। समझ में आ रही बात? ये प्रेडिकेट कहला गया है ना। आगे आते हैं। आगे क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। देखिए एडजेक्टिवल फ्रेज क्या कहलाता है ना। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या कहलाता है? बोलता है कि ए फ्रेज दैट फंक्शन जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस है ना। बोलता है कि ए फ्रेज function just like an adjective in a sentence। ये हो गया हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज का। अब जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लिखते हैं है ना। हिज बॉय, हिज ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर, हिज यंगर ब्रदर इन दिल्ली his younger brother in Delhi is a doctor है ना। तो देखिए जरा क्या है, हिज जो है हमारा ये पोसेसिव क्या है? डिटरमिनर कहला रहा है। पोसेसिव वर्ड है तो ये डिटरमिनर कहला जाएगा। यंगर क्या हो जाएगा हमारा? यंगर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा है ना। फिर ब्रदर क्या हो जाएगा? ब्रदर क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा या हेड वर्ड हो जाएगा है ना। अब इन दिल्ली यहाँ पे बच गया
तो ये जो बचा हुआ पार्ट है ये क्या कहलाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। समझ रहे हैं? डिटरमिनर आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया। अब जो बचा हुआ चीज है ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा हमारे सेंटेंस का। समझ में आ रही बात? और ये कहीं भी हो सकता है, या तो नाउन के आगे भी हो सकता है या तो नाउन के पीछे भी हो सकता है ना? इसका ये पूरा फंक्शन एडजेक्टिव की तरह रहता है कि हिज यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई दिल्ली में डॉक्टर है, उसका छोटा भाई दिल्ली में डॉक्टर है ना? आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या करेंगे, सारी चीजों का एग्जाम्पल एक बार देखेंगे और उसमें समझेंगे अच्छे तरीके से कि क्या होते हैं। तो आइए हम लोग आगे एग्जाम्पल से सारी चीजों को समझेंगे। इतना हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और जो बातें ना समझ में आई वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, हमने इन सभी चीज़ों के बारे में जाना कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट कितने होते हैं, क्वालिफायर और हेड वर्ड होते हैं, जिन्हें हम लोग मेन वर्ड या नाउन कहते हो। हेड वर्ड, मेन वर्ड जो कि नाउन कहलाता है। अब जरा देखिए क्वालिफायर क्या होता है। क्वालिफायर में ये 3 प्रकार होते हैं। डिटरमिनर वो कहलाता है जो एक नाउन का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नाउन किस स्थिति में है ना? एडजेक्टिव वो होते हैं जो कि एक डिटरमिनर और एक नाउन के बीच में यूज होते हैं, और एडजेक्टिवल फ्रेज वो होते हैं जो कि एक एडजेक्टिव की तरह ही क्या करता है, सेंटेंस में कार्य करता है। ये हमारे पूरे क्या हो गए हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हो गए। अब इसमें क्या है, डिटरमिनर जो होते हैं वो या तो आर्टिकल हो सकते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव हो सकते हैं, क्वालिफायर हो सकते हैं या फिर पोसेसिव हो सकते हैं। अब जरा देखिए यहाँ एग्जांपल में, सम यंग बॉयज आर अब्यूजिंग, कहता है कि कुछ जवान लड़के गाली दे रहे हैं। तो इसमें सम क्या होगा बाबू, इसमें सम जो होगा वो क्वांटिफायर होगा, क्योंकि जितने भी काउंटिंग वाले चीज थे वो क्वांटिफायर में आ रहे थे। तो ये सम क्या हो गया हमारा, क्वांटिफायर हो गया, और है तो आखिर में ये क्या, डिटरमिनर है ना। अब ये बॉयज क्या हो गया, बॉयज हमारा हेड वर्ड हो गया, बॉयज हमारा हेड वर्ड हो गया। अब ये जो बीच में यंग बचा, डिटरमिनर और हेड वर्ड के बीच में जो बचता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये एडजेक्टिव हो गया, और बाद बाकी जो बचा हुआ चीज है ये क्या कहला गया, प्रेडिकेट कहला गया। उसी प्रकार से सेकंड जो है एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल में है कि ए ब्लाइंड मैन इज वॉकिंग, है, ब्लाइंड मैन इज वॉकिंग। तो क्या होगा, जरा देखिए, ए है एक आर्टिकल, क्या है, आर्टिकल, लेकिन एक्ट एज अ डिटरमिनर, क्या है, आर्टिकल है लेकिन डिटरमिनर के रूप में ही काम कर रहा है सेंटेंस में। अब जरा देखिए, मैन क्या हो गया हमारा, हेड वर्ड हो गया, मैन क्या हो गया हमारा, हेड वर्ड हो गया, लेकिन ये जो ब्लाइंड है बीच में ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा, क्योंकि जो वर्ड डिटरमिनर और नाउन के बीच में आता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। इज वॉकिंग, ये क्या हो गया बाबू, हमारा सेंटेंस का प्रेडिकेट हो गया, है ना। हिज एल्डर सिस्टर इन बिहार इज एन इंडियन आर्मी, है ना। बोलते हैं कि उसकी जो बड़ी बहन है बिहार में वह इंडियन आर्मी है ना। जो उसकी बड़ी बहन बिहार में एक भारतीय सेना है ना। तो देखिए जरा, हिज यहाँ पर हो रहा है तो ये क्या आ रहा है, पोसेसिव वर्ड है ना। ये क्या है, पोसेसिव वर्ड है। बोलते हैं उसकी बड़ी बहन। अब सिस्टर क्या है, यहाँ पे हेड वर्ड है। क्या है सिस्टर, हेड वर्ड है। लेकिन ये जो एल्डर बीच में आ रहा है बाबू, ये एल्डर बीच में क्या कहलाएगा, ये एल्डर बीच में एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। अब जरा देखिए, इन बिहार यहाँ पे इस सेंटेंस में बच रहा है, इन बिहार इस सेंटेंस में बच रहा है। तो इन बिहार क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, है ना।
एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा। और बाद बाकी जितने भी चीज हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रेडिकेट। क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे, है ना। अब इसी प्रकार से द ओल्ड मैन इन द ऑफिस इज वाइज, इसमें सब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा सब्जेक्ट यहाँ तक होगा और ये हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा, ये हमारा प्रेडिकेट होगा। अब जरा देखिए, द ओल्ड मैन इन द ऑफिस, द मैन जो है बाबू वो हेड वर्ड है, मैन क्या है, हेड वर्ड है। अभी तक देखिए सम से लेकर के बॉयज तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट का ये पार्ट है ना। ए ब्लाइंड मैन ये पूरा सब्जेक्ट है, हिज एल्डर सिस्टर ये पूरा सब्जेक्ट है, द ओल्ड मैन इन द ऑफिस ये पूरा एक सब्जेक्ट है ना। अब इसमें पार्ट्स अलग अलग करते हैं कि जरा देखिए, मैन जो है वो हेड वर्ड है, ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, द जो है हमारा ये क्या है, आर्टिकल है, द क्या है, आर्टिकल है, और इन द ऑफिस ये क्या हो जाएगा बाबू, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा। अब माय फादर इज अ बिजनेसमैन, मेरे पिताजी, तो पहले जो ये आया है फादर वर्ड ये हेड वर्ड होगा, ये क्या होगा, हेड वर्ड होगा। और माई क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, माई क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, और इज अ बिजनेसमैन ये क्या हो जाएगा बाबू, पूरा का पूरा ये प्रेडिकेट होगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। समझ रहे हैं। इसी तरीके से दिस इज योर नोटबुक, ये नोटबुक के बारे में बात कर रहा है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस होगा, क्या होगा, दिस। और ये क्या है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड है, दिस इज योर नोटबुक, यह तुम्हारा नोटबुक है। समझ में आ रही बात। तो बाद बाकी ये जितना भी है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको कुछ नए नॉलेज मिल सके। और किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। थैंक यू।